छन छन नन, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। दिव्या, 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 हमने फैसला कर लिया है कि हम फौरन डॉक्टर से भी कंसल्ट करेंगे दिव्या, और अगर जरूरत पड़ी तो आपके इलाज के लिए हम विदेश भी जाएंगे। बस आप टेंशन मत लीजिए। आपकी सारी टेंशन हमें दे दीजिए। इधर आइए। आज आपके प्यारे पति खिदमतगार बनेंगे, और आप शहजादे की तरह यहाँ बैठेंगी और हुक्म फरमाएंगे, और हम आपके खिदमतगार आपके लिए लजीज मनपसंद पकवान बनाएंगे। तो शहजादी, हुक्म कीजिए, क्या खाना पसंद करेंगे आप? पेश है आपकी शहजादी के लिए एक पास्ता गार्लिक ब्रेड के साथ और एप्पल पाई हनी सॉस के साथ पेश किया जाए। हिंदुस्तानी शहजादी, शौक विलायती। ठीक है, तो ये सारी फरमाइशें पूरी करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, पास्ता के पहले ही एक टोमेटो सूप हो जाए। जो हुक्म। और हाँ, एप्पल पाई के बाद एक ब्राउनी भी पेश की जाए। जो हुक्म मेरे आका। दिव्या, दिव्या, क्या हुआ? दिव्या, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, ठीक हूँ मैं। आपकी दवाइयाँ कहाँ हैं? आपकी दवाइयाँ कहाँ हैं? मुझे दवाइयाँ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ अमर।
आपकी दवाइयाँ कहाँ हैं दिव्या? अमर, अमर, अमर। हाँ दिव्या, दिव्या, दिव्या बस, बस दिव्या, बस। दिव्या, दवाइयाँ कहाँ गई आपकी? दिव्या, 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 दिव्या। इनकी सुहागरात और सारी लड़कियां इनके कमरे में। इनकी शक्ल तो देखने लायक थी। क्यों भाई भारत, ऐसा क्या हुआ? नहीं पापा, ऐसा क्या चंद्रमा आप भी। अब जब सुहाग मिल ही गया है तो सुहाग की निशानी पहनना भी शुरू करो। छोटी माँ, वो अदिति कभी मंगलसूत्र पहनना भूलती नहीं है। वो तो शायद अभी नहा के निकली होगी तो भूल गई होगी। अरे वाह, कचौड़ियाँ। अरे आपको पता है हमें बहुत भूख लगी थी। अरे एक मिनट, आराम से बैठकर खाओ। अरे बैठ तो बाद में भी लेंगे। अरे चंद्रा, अमर और दिव्या नजर नहीं आ रहे? हाँ, सुबह से मैंने भी उन लोगों को देखा नहीं है। भाई नई नई शादी इन दोनों की हुई है, गायब होने का हक इन दोनों का है और सारा टाइम गायब वो दोनों रहते हैं। बात क्या है? क्या पापा? अमर, 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 अमर। अमर, दिव्या, ये हमारी बेबी का कमरा है।
हमारे बच्चे का कमरा है। दिव्या, हमने फैसला किया है, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। बच्चे को गिरा दो। हाँ, दिव्या। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? हम अपने बच्चे की बात कर रहे हैं। देखो दिव्या, हम समझते हैं कि मुश्किल है, तकलीफ होगी, हमें बहुत तकलीफ होगी। तुम्हें बच्चा गिराना होगा दिव्या। कैसे करना होगा? क्या बात कर रहे हैं? अमर, ये हमारे बच्चे की बात है। हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते हम। मैं नहीं कर सकती हूँ ऐसा। देखो दिव्या, दिव्या, दिव्या देखो इस तरफ। दिव्या हमारी ऐसा तरफ नहीं देखो, हो सकता है। हमारी तरफ देखो। ये दीवारें, नर्सरी, ये कमरा, खिलौने, ये सपना था जो हमने साथ मिलकर देखा था दिव्या। देखा था। मगर सच ये है कि तुम हमारी जिंदगी में हो, तुम हमारे पास हो, और हम तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते, समझो। तुम्हें ये बच्चा गिराना होगा। सिर्फ मैं एक सच नहीं हूँ, हमारा बच्चा। ये दीवारें हमारे बच्चे के कमरे की ही थी। ये हमारे बच्चे का कमरा है। सब कुछ सपना नहीं है अमर। दिव्या, हम अपने बच्चे के साथ कैसे कर सकते हैं ऐसा? दिव्या देखो, देखो, हमारे लिए हमारी सब कुछ आप है। हमारी जिंदगी, हमारी दुनिया, सब कुछ। आपके बिना नहीं जी सकते हम। मुझे माँ बनना है अमर, मुझे माँ बनना है, मुझे माँ बनना है। मुझे ये बच्चा चाहिए अमर, मुझे ये बच्चा चाहिए। देखो, देखो दिव्या, देखो दिव्या, मुझे माँ बनना है अमर। अच्छा देखो हमारी तरफ, देखो, देखो इधर, हमारी बात सुनो। जो डॉक्टर होते हैं ना, वो तो कुछ भी कहते हैं, वो तो एक जरिया होते हैं। देने वाला तो भगवान है ना। अगर शंभूनाथ ने चाहा तो हमें एक प्यारा सा बच्चा होगा। अगर भगवान ना करे बच्चा नहीं हुआ तो हम किसी को गोद ले लेंगे। अमर, ये आपका और मेरा बच्चा है, इसमें जान है अमर, इसमें जान है। देखो दिव्या, दिव्या तुम्हें ये बच्चा गिराना होगा। तुम्हें ये बच्चा गिराना होगा, तुम्हें ये बच्चा गिराना होगा दिव्या। शक्ति दीजिए हमें इस दर्द से लड़ने की, इस दर्द के साथ जीने की। बस एक बार अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लो। एक बार मेरे बच्चे को अपने पति के हाथ में सौंप दो, फिर चाहे जो हो जाए। क्यों नहीं करूं अपनी जिम्मेदारी में पूरी? क्यों नहीं करूं? इस
बच्चे की क्या गलती है? क्या गलती है इसकी? और अमर, वो क्यों दोबारा वंचित रह जाए अपने बच्चे के सुख से? नहीं हक बनता मुझे किसी को भी इतना सारा दर्द देने का। जिंदगी से कोई मोह नहीं है। मुझे बस आपकी मदद की जरूरत है। मेरी इस जिम्मेदारी को पूरा करने में आप मेरी सहायता करेंगे। दीदी, हम आपसे एक बात करना चाहते थे दीदी, पर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अब शिवजी के सामने है तो शायद शिवजी हमें हिम्मत देंगे। दीदी, जिस दर्द की आप बात कर रही थी, उस दर्द को सहना इतना आसान नहीं है। इतना बड़ा बलिदान किसके लिए दीदी? अपने पति के लिए? अपने बच्चे के लिए? हमारे लिए? दीदी, कभी सोचा है आपने अमर जी का क्या होगा आपके बिना? आपके बच्चे का क्या होगा? और हम, क्या हम कभी खुद को माफ कर पाएंगे? नहीं दीदी, कभी माफ नहीं कर पाएंगे। दीदी, फिर से एक बार सोच लीजिए, अपने बच्चे को जन्म देने के लिए आप अपनी जान कैसे ले सकती हैं? दीदी, भरोसा रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। बहुत विश्वास के साथ तुम्हें सारा सच बताया है। जब मैं नहीं रहूंगी तब मेरा स्थान तुम्हें लेना होगा। मेरे पति और मेरे बच्चे को तुम्हें संभालना होगा। मेरा ये विश्वास तोड़ोगी तो नहीं ना? दीदी, मैं जानती हूँ बहुत बड़ी चीज मांग रही हूँ तुमसे, किसी और का बच्चा संभालना। दीदी, अगर हम जिंदा हैं तो सिर्फ आपकी वजह से, इसलिए आप हमसे कुछ भी मांग सकती हैं। लेकिन ये सब, अगर तुम मुझे इतना ही मानती हो तो समझो कि ये मेरी आखिरी इच्छा है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।